मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बीते 6 महीने से लगातार 397 गरीब लोगों के आवासों के पट्टे को लेकर जो बवाल चल रहा था, उस पर फौरी तौर पर नगर निगम की परिषद में आज सहमति दे दी गई। लेकिन जो पट्टे शासन स्तर जारी हुए थे, उसमें अपात्र लोगों जो की शिकायत की गई थी, उनकी जाँच जारी रहेगी। नगर निगम परिषद में 4 बार यह मुद्दा लाया गया, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी और आज इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच वोटिंग हुई और फैसला हो गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अपात्र लोगों को पट्टे दिए जाने के विरोध में परिषद की बैठक के बाहर होर्डिंग्स भी लगा दिए गए थे। ग्वालियर नगर निगम के साधारण सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामे के दौरान कई बार सभापति की असांधी भी घेरी। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है जो शासन ने 397 परिवारों को जो पट्टे दिए, उसमें से कुछ 29 नाम ऐसे हैं जिन्हें बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने अपने लोगों के नियम विरुद्ध दिलवा दिए हैं, जिनमें बीज निगम के ड्राइवर से लेकर चपरासी तक पट्टेधारियों में शामिल है। इसकी जांच की जानी चाहिए। नगर निगम परिषद में बैठक में इस मुद्दे पर हुए लगातार हंगामे विरोध प्रदर्शन सभापति की आसंदी को घेरने के बाद सभापति को 3 बार बैठक स्थगित करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करा दी। तो वहीं निगम सभापति मनोज तोमर ने विशेषाधिकार के तहत वोटिंग कराने के बाद केदारपुर में काम शुरू कराने का आदेश दे दिया। ग्वालियर केदारपुर की 397 पट्टों का मामला बीते 6 महीनों से कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार, विधायक सतीश सिकरवार और मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल के बीच में फंसा हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर जमकर गंभीर आरोप लगा रहे थे। हालत ये हो गए कि पट्टेधारी प्रदर्शन कर रहे थे, महापौर का घेराव कर रहे थे, तो वहीं महापौर के समर्थक मुन्नालाल का घेराव कर रहे थे। बहरहाल इस मामले में फौरी तौर पर समाधान हो गया, लेकिन फर्जी पट्टेधारियों का मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है। मैं दिल्ली बिल्कुल नहीं जाऊंगा नेताजी, मैं भी जो सदन में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ बोल सकता हूं। अगर आपके पास तथ्य है बोलो। इनके पास ये नाम लिया आपने तो नाम लिखता तो समझते, जब तक नाम नहीं लिखता कोई बात नहीं थी, जब नाम लिया तो बात सुनने में कष्ट हो रहा है। नंबर 1 दिया जाना था, जो किस तरह की आपत्ति आपने दर्ज कराई थी और आखिर देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये उद्देश्य है कि हर गरीब को न्याय मिले। पट्टे जो मिले हैं वो गरीबों को मिलने चाहिए, जिनका हक था। फूटी कॉलोनी के लोगों को विस्थापित किया तो फूटी कॉलोनी के लोग क्यों चक्कर लगा रहे हैं? हमारा यही कहना था। उसमें फूटी कॉलोनी के लोगों के साथ अनदेखी की गई है। ऐसे 20-25 लोग करीब हैं जिनको पट्टे देना थे, वो नहीं दिए गए हैं, जबकि किसी नेताओं ने अपने लोगों को, जो अपने ड्राइवर, रसोईया, कंपाउंडर, इनको पट्टे दे दिए। तो हमारी ये मांग थी
जो शिकायतें भाजपा के नेताओं ने की हैं, हमने नहीं की हैं, तो उनको जांच करा ली जाए। जो सही हों, गरीब हों, जो हकदार हों, उनको पट्टे मिलें, उसके बाद उस पर काम हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आधार पर जबरदस्ती दबाव में आकर के जिसमें अनियमितता है, उस कार्य को आज उन्होंने स्वीकृति की है। हमारे पार्षदों से हाथ भी नहीं उठवाए, जबरदस्ती गिनती भी कर ली बिना हाथ उठाए। इस तरह की अनियमितताएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। चीटिंग हुई है आपके साथ? नहीं, चीटिंग के सबको दिख रहा है। अगर हाथ उठवाने के कहा तो हमने कांग्रेस के किसी भी पार्षद ने हाथ नहीं उठाए, क्योंकि वो गलत है। पहले गलत में थे। हम क्या कह रहे हैं, अगला रुख क्या रहेगा? आप हार गए यहाँ पे सदन में। नहीं, हमारी यही मांग थी कि गरीबों को पट्टे मिले, जो सही हकदार हैं उनको पट्टे मिले, जो गलत है उनको इसमें है अनियमितताएं तो उनकी जांच हो, पहले भौतिक सत्यापन हो, उसके बाद फाइल स्वीकृत करें, काम करें, विकास करें। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। और 263 क्या, जो 48,000 लोग ग्वालियर में ऐसे हैं जिनको पट्टे देने की आवश्यकता है, उन सबको पट्टे दें, उन सबका विस्थापन हो। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। इसमें जो गलत लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर जो गलत लोगों को पट्टे दिए गए हैं, ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे लोगों को, किसके दबाव में, नाम बताएंगे? आप सभी जानते हैं, रोज पेपरों में छप रहा है। उन्होंने की फुल, मैं मुन्ना लाल जी, उनने खुद मांग की है कि इसमें गलत लोग हैं, वो पत्र लिखा है, खुद कह रहे, उनके साथी पार्षद भी कह रहे कि मुन्ना लाल जी ने मांग करी है गलत लोग हैं पट्टे। हमने पार्षदों से कहा कि स्पष्ट करो वो गलत लोग हैं कौन, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किसके लिए काम करते हैं। चलो जी, बताएं क्या निर्णय हुआ? आज काफी हंगामेदार रहा सदन, क्या रहा? एजेंडे के बिंदु क्रमांक 9, जो कि केदारपुर में फूटी कॉलोनी, उरावली आदि जगह के विस्थापित लोगों को वहाँ बसाया जा रहा है, वो बिंदु था। उसमें सदन में चर्चा हुई। चर्चा काफ़ी लंबी चली, लगभग 2.25 घंटे हो गए चर्चा को। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग उसमें कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे और विपक्ष के लोग वोटिंग की मांग कर रहे थे। तो दोनों तरफ से चर्चा के बाद वोटिंग का आदेश दिया गया। उसके आधार पे जो पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ, ज़्यादा मत आए, इसलिए कमिश्नर का उक्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। निर्माण को स्वीकृति मिल गई, क्या रहेगा, किस तरह का विकास? जो वहाँ पे विकास होना है, व्यय स्वीकृति के लिए बिंदु आया था, वो व्यय स्वीकृति बहुमत के आधार पे दे दी गई है। नोट ऑफ डिसेंट लगाया है, वो क्या है? नहीं, उनकी मांग थी कि दोनों चीज़ें की जाए, डिसेंट नोट भी कराया जाए और वोटिंग भी कराई जाए। तो चूंकि वो मेरा अधिकार का मामला है, मैंने उनसे बार बार आग्रह किया कि हम वोटिंग करा देते हैं या डिसेंट नोट करा दो आप, तो वो उस पर तैयार नहीं थे। वो कह रहे दोनों चीज़, इसलिए मैंने 2.5 पैसे वोटिंग का आदेश किया और वोटिंग हुई। बहुमत के आधार पर बिंदु स्वीकृत किया गया। वोटिंग में कितने परसेंटेज आए दोनों के? प्रस्ताव के पक्ष में 33 और विरोध में। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।